सबसे पहले मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब को और उनके रफ़्क़ा को, उनकी टीम को राय नेकी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और उनसे प्रोग्राम के आगाज़ के लिए इजाज़त चाहूँगा। बिल्कुल ज़रूर। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि राय नेकी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का ये वतीरा रहा है कि हमेशा वो एक नए अंदाज में अपने लोगों के लिए काम करना चाहती है, आवाम में जाना चाहती है और आवाम के दरमियान जाकर उनके मसाइल के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी रोज़गार के ज़राए पैदा करने की कोशिश करती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इज़्ज़त से सरफराज फरमाया। आज इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद था राय नेकी की जानिब से दी एक्सीलेंसी वेकेशनल एंड ब्यूटी पार्लर का इफ्तिताह। इस इफ्तिताही तकरीब के रोए रवां और मेहमान खुसूसी डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब। डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब बैकवर्ड शायर, दानिश्वर, अदीब और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इनकी अपनी शनाख्त मौजूद है। मैडम उज़्मा रहमान साहिबा अपने हाथों से सदर अली नवाज़ मियाँ के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब को अवार्ड दें। अली नवाज़ मियाँ साहब और मैडम उज़्मा रहमान साहिबा आ जाए प्लीज़। तमाम अफराद के लिए क्लिपिंग होनी चाहिए। खड़े नवाज़ भाई आप उधर से, आप उधर से मैडम इधर आ जाए, मैडम आ जाए, आप भी खड़े आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। ये लो मैडम ने आग लगा दी। सही सही। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और इस खुशी और अच्छे को वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का मज़ा दुबाला करना हो तो वहाँ पे एक मुफक्किर या अदीब को बिठा दो या दानिश्वर आपके साथ हो। तो मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब से कहूँगा कि प्लीज़ सबसे पहले तो आप राय नेकी के हवाले से जो है ना वो अशार हमें सुनाएं और उसके बाद इस हवाले से आप क्या महसूस करते हैं अपने तासुरात ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये हमारे लिए अवार्ड होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तालियों की गूंज में डॉक्टर साहब। पहले तो मैं कुछ, जैसा कि आपने कहा कि शेरों में पहले समेट दूं कुछ चीज़ों को, उसके बाद कुछ मैं ज़रूर बताऊंगा, इज़हार ख्याल भी कर लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा होता है इंसान का अज़्म होता है, हौसला। तो मैंने ये महसूस किया कि राह नेकी की पूरी टीम में एक जज्बा, एक हौसला मौजूद है और हौसले से इंसान जो है चांद से मरीख तक पहुंच चुका है। तो इंसान का जज्बा और हौसला आगे ले जाता है। उस पर 4 मिसरे हैं मेरे कि हम रहबरान फ़हम हैं, रास्ता दिखाएंगे। हम रहबरान फ़हम हैं, तालीम के फ़रोग़ का नक्शा दिखाएंगे। तालीम के फ़रोग़ का नक्शा दिखाएंगे। माजी का उस हाल का आईना थाम के आइंदा के चिराग को जलता दिखाएंगे। माजी का उस हाल का आईना थाम के आइंदा के चिराग को जलता दिखाएंगे। हम डूबकर उभरेंगे समंदर की तहों से। हम डूबकर उभरेंगे समंदर की तहों से। हाँ, अपनी ही तहजीब के मंजर की तहों से। ये आदमी की काबिश पहम पे है मौकूफ, गौहर भी निकल सकता है पत्थर की तहों से। ये आदमी की काबिश पहम पे है मौकूफ, गौहर भी निकल सकता है पत्थर की तहों से। जिंदगी वो किसी के काम आए, जिंदगी वो किसी के काम आए, जैसे खुशबू कली के काम आए। वो दिया 4 सू करो रोशन, दहर में हर किसी के काम आए। असल है मकसद हयात आदिल, आदमी आदमी के काम आए। मैं चाहता हूँ तजर्बों से इक्तसाब करूँ, मैं चाहता हूँ तजर्बों से इक्तसाब करूँ। मेरी निगाह में माजी है सिर्फ हाल नहीं। मैं चाहता हूँ तजर्बों से इक्तसाब करूँ। मेरी निगाह में माजी है सिर्फ हाल नहीं। किसी के काम ही आना है असल काम आदिल, एक अपने वास्ते जीना कोई कमाल नहीं।
तो आज मैं राह नेकी वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम और ख़ुसूसन मैडम उज़्मा और दीगर अहदेदारान जो है उन तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ तक पहुँचने पर, कामयाबी के साथ पहुँचने पर और बड़े ही पुरअज़्म और हौसले के साथ काम करने पर। असल मैं आज जो यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ें मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया का निज़ाम एक अच्छाई की राह में एक पत्थर भी अगर हटा दिया जाए, कांटा भी हटा दिया जाए रास्ते से, तो उसके भी बड़ा सवाब है। आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी स्ट्रेंथ होती है, कैनवस होता है, पूरी दुनिया जिस पे चल रही होती है। तो इसमें मैं इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आने का मकसद ये था कि आप लोगों ने जो वोकेशनल सेंटर और ये ब्यूटी पार्लर सेंटर वगैरह जो खोला है, इसका आम तौर पे तो कानून ये है कि सिंध टेक्निकल बोर्ड से आप लोग एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो कि 2 या 3 साल पे फिर रिन्यू होता है। लेकिन हम यहाँ इस मौके पे एक फ़ायदा आप लोगों को ये पहुँचाएंगे कि पूरी दुनिया में जितने वोकेशनल और ब्यूटी पार्लर पे जो काम हो रहा है वो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 27 सेक्शन 1 के तहत होता है और उसको रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आज अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में कल उसी पे काम कर सकते हैं जाके। तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए इस पे अखराजात आते हैं, जो मेरी तरफ से मुकम्मल जो है आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि वो मैं करके दूँगा। सबसे एक तो ये काम होगा जो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए एक बड़ा काम होगा। दूसरी ये कि इसमें और जैसे फ़र्ज़ कर लें कि डोनेशन वगैरह के लिए, फंडिंग के लिए, फंड रेजिंग के लिए जो डिप्टी कमिश्नर या दीगर से बार बार परमिशन लेनी पड़ती है, उससे भी आपका छुटकारा हासिल हो जाएगा। वो आर्टिकल 28 सेक्शन 1 का एक कानून है जिसके तहत आगे चल के इंशाल्लाह मैं ये शोभा भी आप लोगों को दूंगा ताकि आपको बार बार ज़हमत न करनी पड़े। और इसके अलावा गाहे बगाहे जहाँ तक होगा हमारे मुफीद मशवरे हर तरह से आप लोगों के साथ होंगे और इंशाल्लाह इस काफ़िले को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस मौके पे एक मैं ये भी ऐलान कर दूं कि हम जो है मैडम उज़्मा साहबा को अच्छी खिदमत पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडोर्समेंट का ऐलान करता हूँ मैं, और बाकी टीम को गाहे बगाहे इंशाल्लाह करते रहेंगे। और ख़ुसूसन सलीम अंसारी साहब का मैं बहुत ममनून हूँ। इन्होंने हर कदम पे जब भी कोई अच्छा काम किया, जो भी कोई अच्छे जो है मिला, इनको उन्होंने याद रखा हमारी पूरी टीम को, और मुझे मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई मुझे इधर आके, और सलीम भाई ने बहुत कदर से हमें नवाजा और बहुत इज़्ज़त अफजाई दी, बहुत मेहरबानी आपकी। बाकी इलाके को देख के थोड़ा सा अफसोस तो होता ही है, कराची में इस वक्त हर जगह यही हाल माहौल बना हुआ है। इंशाल्लाह हर आदमी अपनी अपनी मेहनत करता है तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकल के आते हैं सामने ना। बाकी हमारा भी इस डॉक्टर साहब के साथ पुराना ताल्लुक़ है और मेहनत करते हैं, लगे हुए हैं। इनके इलाके में भी काफ़ी माशाल्लाह से काम हुआ है। सलीम भाई ने भी वहाँ पे विज़िट किए हैं, चेक की हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह सलीम भाई के साथ हम हर वक्त रहते हैं, कांटेक्ट में भी रहते हैं, और कोशिश ये रहेगी आइंदा भी कि आपकी जो वेलफेयर है राय नेकी, उसमें जितना भी इंशाल्लाह हो सकेगा कोऑपरेट आपके साथ करेंगे। जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। अवार्ड के बहुत शुक्रिया। तो बाकी अवार्ड आपने सलीम भाई ने दिया, बहुत खुशी हुई। डॉक्टर साहब को भी समझ लें, डॉक्टर साहब का अवार्ड हमारे लिए भी काबिल सताइश है। खुशी तौर पे इस वक्त तशरीफ़ लाए, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि राह नेकी के बारे में 2 खूबसूरत से अल्फाज। हम एक अच्छे काम की तरफ निकल गए हैं और हमारी पूरी टीम है, सब साथ काम करेंगे। मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, तो जहाँ जहाँ एजुकेशन फैला सकें हम वहाँ फैलाएँगे। शुक्रिया। नईम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि तमाम शिकवे और शिकायतों के साथ राह नेकी पर रोशनी डालें। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा नईम भाई। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन और यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, बहनें और भाई, सबका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले एक सवाल करूँगा जो मेरे जहन में है कि ये जो नाम है राह नेकी, इसके बारे में मुझे कुछ थोड़ा बताएं कि ये नाम इनके जहन में किस तरह आया और क्या है इसका मेन मकसद।
राह नेकी। बिल्कुल बताऊंगा सर। ठीक है जी, ये एक। और दूसरी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की काविशें और मेहनत और जो आप लोग लगन से काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक हीरा मौजूद है, उसका नाम है, पूरी नाम बता दूँ, सलीम अंसारी भाई हमारे बड़े अच्छे साथी, हमारा गिला है उनसे, छोटा सा गिला है, वो इंशाअल्लाह अगर कर देंगे दूर तो हम इनके बड़े ममनून होंगे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब के साथ हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में वर्किंग करते हैं। गौरी भाई भी हैं हमारे साथी, जो है वसीम भाई हैं, तो हम लोग इस पर बहुत वर्किंग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आपके साथ मिल करके और अच्छे काम करेंगे। और डॉक्टर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम इनके लिए एक लफ्ज़ हमने जो है चूज़ किया है वो आपको हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब वो शख्सियत हैं कि हीरे के कान पे दरवेज़ बैठा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और देखिए सबसे खूबसूरत बात है, मेरे दोस्त ने हाजी नईम साहब ने पूछा था कि राजनीति क्यों, तो मैं हाजी नईम साहब को बताऊं कि देखिए हर चीज़ के लिए कुछ सिमत मुतय्यन किया जाता है और सिमत का तयन करने का मकसद है कि उसके लिए किसी राह की ज़रूरत होती है। तो राह हम दे रहे हैं, नेकी आप कर रहे हैं। राह नेकी का जो स्लोगन है वो है नेकी का सफ़र राह नेकी के साथ। डॉक्टर साहब आपकी शफकत में मैं इनको ये चेक हैंड ओवर करना चाहूँगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए मैडम, मैडम इधर। आधा हाँ सर आप भी आ जाएं करीब में। अच्छा काशिफ इधर आ जाए। काशिफ भाई उधर देखो। इस वक्त इस जगह को अवेल करने में, प्रोवाइड करने में यहाँ के जो नहायत दिल अजीज़ शख्सियत है उनका नाम है अनवर मियो। अनवर मियो भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इलाके के लोगों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ एक अच्छे काम के लिए जगह दी। अनवर मियो साहब आपको ख्याल इंतज़ार करना चाहेंगे प्लीज़। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। इंशाअल्लाह ताला जिस कदम जो कदम हमारे भाई अली नवाज साहब ने उठाया है, हम इनके साथ निशाना बजाने से साथ हैं और शुक्रिया अदा करते हैं सलीम भाई का, जिसने इसी गरीब इलाके में ये कदम उठाया। इस गरीब इलाके के लिए उन्होंने सोचा, हम इंसान इसके साथ जान माल हर चीज़ इनके साथ। अच्छा, मैं दरमियान में अपने प्यारे से भाई मुस्तफ़ा गौरी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद इस प्रोग्राम में शरीक हुए। तो मुस्तफ़ा गौरी भाई के लिए एक तालियों। और मेरे बहुत ही हसीन खूबसूरत दोस्त, नाराज़ दोस्त, मेरे भाई हाजी नईम साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो नाराज़गी के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाया और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, राजनीति की हौसला अफजाई की। हाजी नईम भाई, थैंक यू। मेरे सलमान भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि सलमान भाई आए और उन्होंने हौसला अफजाई की। इसके साथ मैं अपने वसीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, वसीम राजपूत भाई का, कि यार ये टाई लगा कर आते तो मैं पहचान जाते, शलवार कमीज में थे। वसीम राजपूत भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे प्यारे भाई मोहम्मद मेराज भाई का बहुत शुक्रिया कि आप आए। गुलाम अब्बास भाई को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, यहाँ मैंने लफ्ज़ दिल का इजाफा कर दिया।